तो अभी छोटा सा बच्चा हो यार, मेरे को कहाँ, मैं तो तुमसे सीखने आया था, तुम बता ही नहीं रहे मेरे को। लोग कर दिया जाए, कौन बनेगा करोड़पति, लोग कर दिया जाए सर। जो क्वेश्चन क्या था आपका? यस सर। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या? क्या था? क्वेश्चन ये था भाई, अभी मैंने तो पूछा था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बच्चों ने बोला यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने बोल दिया अच्छा, मैंने तो बस हाँ में हाँ मिलाई थी, और मैंने पूछ लिया फिर आगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, फोर्स का है तो 1 न्यूटन हो जाएगी, चार्ज का तो छोड़ो, भी नहीं बात कर रहे, 1 कूलम बोल देंगे। अगर बोलेंगे चार्ज का नहीं बोलूंगा, वो भी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बोलूंगा, है ना। तो बताओ फिर, अभी चलो बात करेंगे, इससे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो दो चार्जेस हैं सर, दोनों यस सर। दोनों का जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, और दोनों को आधा मीटर दूर रखा गया है, 0.5 मीटर। बोथ ऑफ देम कहाँ है? वैक्यूम में। फाइंड द फोर्स। वेरी गुड, एक का आंसर तो दिव्यांशु ने दे दिया कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसके यूनिट वेक्टर की बात ही क्यों कर रहे हो सर। ठीक है, देन द फोर्स बिटवीन देम इज, दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया वो बात करे, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अखिल बताओ। सर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूँ दो क्वेश्चन, दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो, दोनों को आधा मीटर दूरी पर रखा हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? आधा मीटर। कितना? 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है बस। तो फोर्स बतानी है, फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है सर, क्या है? Q1 into Q2 upon R square. ये Q1 Q2 अपॉन R के square। Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो R सर square. बस यही तो पता था सर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एफ की वैल्यू होती है सर। तो फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स ही तो निकालना है सर। के की जगह क्या लिखूंगा वैक्यूम में? किसी को याद है? 1 by 9 into 10 के पावर हाँ, 9 सर 1 बाय 10 into power 10 to the 21 power कूलम। 9, जो कि के की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को तो मैं लिख ही देता था सीधा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद आया वैक्यूम के लिए? Yes sir. तो बाकी सबको सोल्व करके जो वैल्यू आई थी वो के की आई थी 9 इंटू 10⁻9। तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू सीधा दिमाग में रखेंगे, 9 गुणा में 10 की पावर 9, है ना, 9 इंटू 10⁻9। तो के की वैल्यू तो सर लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू क्या रखूंगा? 2 into 10 के पावर -6 2 माइक्रोकूलम। तो वेरी गुड, 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा Q2 भी वही हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है सर? सेम है, में चार्जेस ईच इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 0.5 5 दो बार लिखूंगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब सोल्व करके फटाफट बता दो भाई मुझे आंसर। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। अरे क्या चार दिमाग में कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? सर कर लिया था पहले कैलकुलेट। चलो बढ़िया, सी ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, सबके ऊपर से बाउंसर जा रही हो, है कोई ऐसा क्या? सी, जो यॉर्कर की उम्मीद कर रहा हो और बाउंसर खेल रहा हो, बताओ बताओ, कोई है ऐसा बंदा? सर एक बार कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन कर दे क्या? चलो फिर फटाफट कैलकुलेशन हम पूरी नहीं करेंगे, बस बता देंगे कैसे करना है। देखो 9 टू द 18, 18 टू द 36, 36 9 6 और 6 12, 12 में से 9 गए 3, 10⁻⁻⁻ का 3, राइट। 9 में से 6, 6 और 6 12 होते हैं, 12 में से 9 गया 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का 12 बनेगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, याद आया? यस सर। हाँ, तो नीचे 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, लेकिन ये 5/10 है, ये भी 5/10, 10 10 का 100, तो ऊपर आ जाएगा 100, राइट।
बताओ बताओ बताओ, यस सर। अब कर दोगे क्या यस सोल्व? सर। अब कर देंगे क्या सोल्व? यस सर, अब कर लें। बस जिसको देखना है आप देख लो, यहाँ से कर लेंगे, देख लो, ऐसे आया ये आंसर। डन है? Yes, sir. चलो यस सर। ये हमने कर लिया था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फटाफट करेंगे इसको। तुम्हारे यहाँ पापड़ मिलते हैं? पापड़? Yes, sir. Yes, sir. पापड़ ही बोलते हैं Yes, उसको, sir. तुम भी पापड़ बोलते हो उसको? Yes, sir. Yes, sir. पापड़ी बोलते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। फिर मैं खा लूं, आवाज नहीं आएगी, वरना तुम्हें आवाज आएगी। हुआ कुछ? सर डी ऑप्शन। सबसे पहले तो हम देखेंगे सर, डिस्चार्ज को आधा किया तो उससे फोर्स बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? चार्ज को आधा, सर कटनी चाहिए। कटनी चाहिए। डी ऑप्शन। क्योंकि चार्ज कम तो फोर्स भी कम। कम डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? डिस्टेंस को डबल कर दिया, बढ़ा दिया, घटनी चाहिए। तो Force कम दोनों होनी चाहिए। दोनों केसेस को मिला लो, फोर्स तो पक्का क्या होएगी? कम कम होएगी। तो सी ऑप्शन तो घटेगी। पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि सी ऑप्शन में तो फोर्स 4 गुना बढ़ रही है ना? राइट, सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सी में तो फोर्स बढ़ रही है। Yes, sir. 4F है। Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन को Yes, काटना सीखो। अगर मान लो ऑप्शन में होता है 4F 5F 6F, तो तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाते हैं ना, क्योंकि फोर्स Yes, तो बढ़ ही sir. नहीं सकती सर। चलो अब इसको करते हैं सोल्व सर। तुमने क्या ऑप्शन डाला? कौन सा आ रहा है D. तुम्हारा? Sir, option D. सर डी। डी। चलो चेक करते हैं सर। फोर्स का फॉर्मूला साथ साथ, जो साथ साथ बोलेगा उसको फॉर्मूला याद रहेगा। F इज इक्वल टू A Q1 के, पहले F की वैल्यू ये रखते हैं, F डैश क्या है? K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R डैश का स्क्वायर। ये पुरानी वाली फोर्स है, ये नई वाली फोर्स है। तो बताओ Q1 डैश क्या हो गया? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यू बाय 2। और भी आसान कर देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो Q डैश लिख देते हैं इसको सीधा, R डैश का स्क्वायर। तो Q डैश और Q में क्या फर्क है? Q डैश इज इक्वल टू Q बाय 2, ठीक है। और R डैश और R में क्या रिलेशन है? R डैश कैसा है सर? सर 2 into R। 2 into R। सर वैल्यू पुट कर दे क्या? K की जगह तो K, क्या मीडियम चेंज हुआ है? नहीं सर। Oh, sir. Q डैश की जगह क्या लिख दूं? Q बाय 2 का स्क्वायर, तो मतलब Q स्क्वायर बाय 4. 4। R डैश की जगह क्या लिख दूं बच्चों? 2R. 2R, यानी 2R का स्क्वायर, यानी 4R square. 4R का स्क्वायर। तो इसको लिख दूंगा सर K Q स्क्वायर अपॉन में कितना R का स्क्वायर? 16. 16R का स्क्वायर। ओहो, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या बन रहा था सर? F पुरानी वाली। तो नई वाली F कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/16 टाइम ऑफ पुराने वाली। तो ऑप्शन क्या आ रहा है सर? 16 गुना सर, 16 गुना। अब इसको अब छोटे छोटे फटाफट करने का तरीका क्या है सर? अब इसको फटाफट करेंगे। अब जेई में तो आएगा नहीं क्वेश्चन, बोर्ड पे भी आ जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना, नीट में फिर भी पूछ लेते हैं, पर अगर बोर्ड में भी आए तो सर अभी सब कुछ करना तो बड़ी बात है। देखती कैसे पता चलेगा सर? अगर चार्ज सेम है तो आंसर बहुत आसान है सर। दोनों Q का स्क्वायर बन जाएगा। Q का सीधा स्क्वायर कर देते हो ना फॉर्मूले में, क्योंकि चार्ज सेम है। Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है सर। Q का स्क्वायर है और चार्ज को क्या किया है? आधा। सर चार्ज को आधा किया और Q का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 1/4। तो मतलब चार्ज की वजह से 4 गुना फोर्स घट जाएगी, यानी F/4 हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। समझ नहीं आई मेरे से दोबारा पूछ ली, बहुत अच्छी चीज है ये, आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है। दोबारा बताऊं? हाँ Yes, sir. ठीक है सर। Q का स्क्वायर है ना, चार्ज तो दोनों सेम थे, तो फॉर्मूले में बन रहा है Q का स्क्वायर। सर आंखें बंद कर ली, Q का स्क्वायर है ना, तो सर Q/2 हो गया। तो Q/2 का स्क्वायर यानी चार्ज को आधा किया, आधे का स्क्वायर यानी 1/4, आधे का स्क्वायर यानी 1/4। तो पहली वाली फोर्स का जो दूसरी वाली फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। अच्छा सर, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस R का स्क्वायर होता है नीचे, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगी। अच्छा डिस्टेंस कितना हो रहा है सर?
डबल हो रहा है सर। 2r का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स है ना, 4r का स्क्वायर। तो 4 गुना डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स फिर से 4 गुना क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बढ़ जाएगी। चार्ज की वजह से भी 4 गुना घट रही थी, इसकी वजह से भी 4 गुना घट रही है, तो दोनों 4 नीचे आएंगे ना नीचे, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। 16। नीचे सीधा ही क्या आ जाएगा सर, 16। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अब बिना कॉपी पेन उठाए करना है, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस सर। ऐसे क्वेश्चन यस सर। तुम्हें पता है सर Q1 और Q2 सेम है, तो Q का स्क्वायर है। अच्छा मैं बोल देता दोनों को 3 टाइम बढ़ा दिया, तो 3 टाइम घटा दिया, तो बताओ चार्ज की वजह से फोर्स पे क्या इफेक्ट आता। चार्ज को मैंने 3 टाइम कम कर दिया, Q/3 कर दिया, तो सर कम होता फोर्स। कितना कितना आता 2/9 होता। F। हाँ चार्ज, हाँ बताओ बताओ बताओ, Q/9 36 2/9 हो जाता। 2/9। अभी डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करी ना, तो चार्ज अगर 1/3 की है तो Q का 80 बना। स्क्वायर है सर, तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9। 1/9, 9 गुना घट जाएगी। अब मैं साथ साथ बोल रहा हूँ डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया, तो F/9 को तो साइड रखो, डिस्टेंस की बात करो, 2 गुना बढ़ा दिया तो कितने टाइम घट रहा है, सर 1/36 टाइम घट रही है। 4 टाइम घट रहा है। तो ये Yes. 4 टाइम घट रहा है, ये 9 टाइम घट रहा है, तो टोटल कितना घट रहा है, 36 टाइम। 36। 36 9 टाइम। का 36। जो नहीं हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं डाल के भी। कोई कुछ बोल रहा है बच्चे, अखिल, अखिल नहीं समझ में आ रहा है, गलती से। अखिल समझ में आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो देखो, मैं ये हम यहाँ से तो समझ में आ गया होगा सबको, कैलकुलेशन से तो, है ना। यस सर। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें दिमाग लगे, टाइम कम लगे। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के स्क्वायर के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r स्क्वायर। R स्क्वायर। तो अगर Q को मैंने 3 गुना घटा दिया, यानी Q की वैल्यू क्या रख दी, Q/3। ऐसे किया ना, Q गुना घटाया है, बढ़ाया नहीं है, क्या किया, कम किया, तो Q/ क्या हो गया, Q डैश की वैल्यू Q/3 है ना, Q/3। तो अगर Q के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो तुम सीधा क्या लिख दोगे, अब स्क्वायर आना ना, तो 1/3 का क्या कर दोगे, सीधा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1/9। तो तुम्हें पता लग गया सर, चार्ज को अगर 3 टाइम घटा दूं तो फोर्स पे कितना फर्क पड़ेगा, 1/9 का। अच्छा ऐसे ही मैंने बोला R को मैंने बढ़ा दिया कितने टाइम्स, 2 टाइम, तुमको पता लगा कितना टाइम फर्क पड़ रहा है, 4r स्क्वायर। 4 टाइम। वो भी डिवाइड में आ रहा है, तो मतलब 4 गुना घट रही है, 1/4 टाइम्स घट रही है। ये भी 1/9 टाइम घट रहा था, ये 1/4 टाइम घट रहा था, तो 1/9 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा क्या लिख दिया, 36। 1/36। प्रैक्टिस से आएगा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो घबराने की बात नहीं है, उसको ये करना आ रहा है तो ये भी सही आंसर है, ये तो बस जल्दी करने का तरीका है, ये आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला मेथड जिसको समझ नहीं आया वो बता रहे मेरे को, ये फर्स्ट मेथड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, सेकंड मेथड को छोड़ दो, फर्स्ट मेथड जिसको समझ नहीं आया वो बात करे। हाँ अखिल नहीं आया फर्स्ट मेथड समझ, नो सर ऐसे तो आगे बीच बीच में से थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ बताओ बताओ कहाँ कंफ्यूजन है, अभी कभी क्लियर करेंगे। देखो सर if 4 into 4 और जैसे 1/4 किया और into R4 for 16 नहीं आया ये वाला, सर, यहाँ से है थोड़ा कंफ्यूजन, इसके पीछे वाले स्टेप से। ये वाले से यस देखो, हमारे पास क्या दे रखा था बच्चे, मैं फटाफट अगर बताऊं तो, यहाँ देखो हमें क्या बोला था, 2 चार्जेस हैं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड था, मैंने पुरानी फोर्स को लिखा पहले, के दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो Q का स्क्वायर लिख दिया, सीधा ही लिख दिया ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, R, तो R का स्क्वायर लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया पुरानी फोर्स का, राइट। अब क्या चेंज किया सर, अब चार्जेस को क्या कर दिया बच्चे, हाफ, यानी जो Q डैश, अब जो नई फोर्स है उसको पहले मैं लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला बन जाएगा, K तो सेम ही रहेगा, Q की जगह लिख देता हूँ एक बार, Q डैश का स्क्वायर, और R की जगह लिख दूं R डैश का स्क्वायर। अच्छा सर अब स्टॉप हो गई शायद, पॉज हो गई सर। पॉज रही है सर। पॉज हो गया, सर कई बार ये होता है सर, जब आप लिखते हैं स्क्रीन में तब कई बार सर दिखता नहीं। फ्रेम ही रुक जाती है। अच्छा यस सर। एक सेकंड रुको चेक करते हैं अभी ऐसा कैसे हो रहा है। अब सही है, एक सेकंड मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, रुको।
सर दिख तो जाती ना, पर थोड़ा लेट दिखती, फिर उस टाइम नहीं दिखती। अब देखो, अब देखो, दिख रही है? यस सर, अब आगे। यस सर। अब दिख रही है। ये भी दिख रहा है, मैं क्यू डैश लिख रहा हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहले ओल्ड फोर्स ये थी, न्यू फोर्स ये है, तो नया चार्ज ये हो गया। तो क्यू डैश बताओ ना। हाँ अखिल तुम बताओ मुझे, जो क्यू डैश की वैल्यू आई है वो कितनी हो गई? जो नया चार्ज है आपको उसको क्या कर दिया? सर हाफ कर दिया हाफ उसको, तो कर क्यू दिया। बाई 2। तो क्यू डैश की जगह क्या लिख दूं बच्चे? क्यू बाय 2। 2। अच्छा, डिस्टेंस को क्या कर दिया? सर डबल। डबल कर दिया उसको। तो आर डैश की जगह क्या लिख दूं? 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब पुराने डिस्टेंस का डबल कर दिया, राइट? यस सर। यस चलो सर। अब वैल्यू तो पुट करनी है। के की जगह के था, क्यू डैश की जगह क्या पुट कर दूं? क्यू बाय 2 का होल स्क्वायर। 2। क्यू डैश की जगह बस क्यू बाय 2 पुट करा, और उसका स्क्वायर तो था ही फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय। अब अखिल बताओ, आर डैश स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं? 2r स्क्वायर होल 2r 2r होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो इसको चेंज कर दो सर। के, इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 2r यस सर। को खोलूंगा तो फिर क्या बन जाएगा? 4r का 4r स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सर के क्यू स्क्वायर अपॉन में 16r का स्क्वायर। यस सर। तो देखो एफ ओल्ड की वैल्यू क्या थी? के क्यू ए स्क्वायर क्यू अपॉन स्क्वायर सर। ए स्क्वायर पे आर। तो इस पूरे की जगह एफ ओल्ड नहीं लिख सकता? यस सर। तो 1/16 टाइम ऑफ एफ ओल्ड कौन है? एफ न्यू, राइट? यस सर। तो नई जो फोर्स आई है वो ओल्ड फोर्स से 16 गुना कम है। क्या है? कम है, 16 टाइम्स कम है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई भी Yes, sir. चीज अगर पूछो किसी को, एक बार और पूछोगे तो एक बार और बता दूंगा। और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो चले चले। यस सर। अच्छा, स्क्रीन पोज होते ही बता दिया करो मेरे को। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इससे पहले हम, चलो एक बार करके देखो, ट्राई मारो ट्राई। मेरा फोन ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। फोन पर मैसेज मत करना भाई, फोन नहीं दिखेगा मेरे को। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चार्जेस हैं ए एंड बी। ध्यान से सोच के करेंगे, ध्यान से, धीरे धीरे करो। अब मैंने बोला था जो पेन रिकॉर्डिंग, सॉरी, पेन और पेपर लेके बैठेगा वही कर पाएगा आप क्वेश्चंस को, है ना? जो क्वेश्चन बिना पेन पेपर के करेंगे वो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सोच के करेंगे। सोचना, दिमाग लगाएंगे सर, दिमाग। हम इतने पापड़ खाएंगे। हाँ भाई, कुछ दिमाग लगा किसी का, कोई भी घंटी बजी दिमाग की, कोई नेट पे सर्च नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। देखो मेरे को भी पता है बच्चे नेट पे सर्च कर सकते हो तुम, है ना? और वो आसान काम है, कोई भी आंसर मुझे बता देगा। बट मजा तभी आएगा जब खुद से होगा, क्योंकि जेई के पेपर में, बोर्ड के पेपर में नेट अवेलेबल नहीं होगा तुम्हारे पास। तो खुद से करेंगे, गलत करेंगे, ऐसा समझ लो। चाहे बताओ, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, दोनों पे चार्ज क्या दे रखा है? सी। चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। तुम अप्रोच बताओ मुझे, कैसे सोल्व किया है? जिसने भी सोल्व किया ना अभी सी आया, तो बताओ मुझे क्या फॉर्मूला लगाया सबने? सर मैं नोटबुक में सॉल्व करके दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बता दो, तो मैं बताता हूँ सर। जो पुरानी फोर्स सर है वो क्या कूलम्स है? वाले लगाया फॉर्मूला। पहले वाली फोर्स जो होगी, जो ओल्ड फोर्स होगी, वो कितनी होगी? के Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्यू ही है ना, तो क्यू स्क्वायर ही लिख दो सीधा, यस सर। अपोज में क्या? आर स्क्वायर। बस एक बार रुक जाओ। 2 पॉइंट चार्जेस थे ए और बी, दोनों का चार्ज था सेम।
दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया, आर मान लिया मैंने, वो उनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है, इसको बोल दिया एफ, मैंने बोल दिया एफ ओल्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, नई फोर्स की बात कर रहे हैं सर। नई फोर्स कब निकाली है, जब क्या हुआ है सर, 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर हुआ ट्रांसफर हो गया ए का बी बी में। सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं, किसकी वैल्यू चेंज होगी, के की, क्यू की या आर की? सर क्योंकि सर क्यू की कोई किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? हाँ क्रिश पूछो। सर नहीं, ऐसे गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, क्यू की वैल्यू में तो मतलब यही पका है ना, आर तो सेम ही रहने वाला है, के भी सेम रहने वाला है, क्योंकि कोई बात नहीं करी इसने, सिर्फ इसने बात की है चार्ज की, और वो भी कितना % ट्रांसफर हुआ है, 25% ए का ट्रांसफर हो गया बी में, राइट। अगर अब ध्यान से सुनिए सर, अगर ए का जो वैल्यू थी क्यू था, तो इसका कितना % ट्रांसफर हो गया बी में? 25। पहले ए का भी क्यू था, बी का भी क्यू था, अब क्यू का ए का 25% यानी 25/100 ना, तो यानी 1/4। तो क्यू का जो ए का 1/4 कहाँ चला गया, बी में, तो ए में कम हुआ या ज्यादा हुआ होगा? कम कितना? 1/4 Q/4 है ना, और इसके अंदर Q/4 क्या हो गया होगा, इंक्रीज ऐड हो तो गया। बताओ ए का जो चार्ज होगा अब कितना हो जाएगा? 3Q/4। अच्छा, और बी का कितना हो जाएगा? 5Q/4 अब यहाँ सोचने वाली बात है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली थी, चार्ज इज कैसी क्वांटिटी बच्चे, स्केलर और स्केलर कैसे ऐड होते हैं, अलजेब्रिकली। अगर माइनस चार्ज है तो उसका भी चेंज होगा। अगर यहाँ पर अब माइनस क्यू था, माइनस क्यू प्लस Q/4 कितना होता है? सोचोगे, अब सोचोगे। सर क्या -3Q/4। पक्का? यस सर यस सर चलो लिख देते हैं, सोच के करना, लेकिन तुमने जो बोला वो मैंने लिख दिया, -3Q/4। अब नई फोर्स निकाल सकते हो क्या? यस यस सर करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सबका सी आ रहा है, सबका? यस सर देखते हैं, सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं अगर लाए हैं तो हम। 9/16 आ रहा है क्या? हाँ माइनस में आया। हाँ वो तो ठीक है, मैग्नीट्यूड 9/16 आ रहा है। यस सर माइनस तो फोर्स के अंदर माइनस तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है क्या सबका, 9F/16? यस सर। चलो अब देखो, जो हमने किया क्या इसने भी वही किया। देखो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन से घबराना मत, एंड तक खड़े रहोगे ना अगर मेरे साथ, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और एक भी चीज डाउट में नहीं जाएगी। बस बीच में मीटिंग मत छोड़ना और एंड तक रहना। अगर बीच में मीटिंग छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर गलती से मीटिंग मिस भी हो जाती है तो वापस ज्वाइन करके मुझे बताओ कि सर मेरा गलती से मिस हो गया था, ठीक है? तो आओ देखो, अब इसने क्या किया हुआ है, यही किया हुआ है सर। पहले डिस्टेंस r था, एक की चार्ज क्या थी सर, +4, दूसरे की क्या थी सर, +Q, दूसरे की क्या थी, -Q, ऐसा ही था क्या? उसके बाद क्या हुआ है सर, उसके बाद क्या हुआ है, कौन बताएगा? चार्ज ट्रांसफर हुआ था। 25% चार्ज ट्रांसफर हुआ है किससे? ए से बी ए से बी तक, बी तक। और उसके बाद सर कुछ और भी हुआ है, बताओ मुझे, उसके बाद क्या हुआ है? फोर्स चेंज हो गई है। ये देखो, पहले -KQ²/R² था, सबको पता है। 25% जैसे ही चार्ज आया तो इसमें से कुछ माइनस हुआ था, तो Q का क्या हो गया, 3Q/4।
और इसमें कुछ प्लस हुआ था, तो देखो प्लस कैसे किया है, यहाँ पर माइनस क्यू था और यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस किया है, तो कितना आ गया, -3q/4, है ना, समझ में आ रहा है ना। Yes, यस sir. सर। यहाँ सर एक बार 3q/4 फिर से कैसे समझा आया, दोगे, वो यहाँ कॉल आ पर, गई थी बीच में। हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे, क्या बोल रहे हो। सर कॉल आ गई थी किसी की, एक बार फिर से समझा देखो देखो दोगे। ध्यान से देखो, a की वैल्यू 3q/4 थी, मतलब a की वैल्यू q थी ना, दूसरे b की भी q थी। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये बोला कि क्या है सर, अगर a की थी q थी, तो बाद में a का 25% चार्ज, यानी 1/4, q/25/100 क्या होता है, 1/4, यानी 1/4 हिस्सा किसके पास चला गया, b के पास। तो सर q में से अगर a में से अगर कुछ चला गया b में, तो a में कमी होगी ना, तो q माइनस का क्या कर दूंगा, q/4, क्योंकि इसका 1/4 हिस्सा चला गया, तो इसमें 1/4 हिस्सा की कमी हो गई, और इसमें 1/4 हिस्सा आ गया, यानी -q प्लस क्या करूंगा बताओ, q/4। q/4। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 3q/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3q/4। तो नया चार्ज ये आ जाएगा, ए पर जो नया चार्ज आया है वो 3q/4 है, बी पर जो नया चार्ज आया है -3q/4 है। समझ में आया, ए पर कम हो गया, ए पर पहले q था, तो अब q में से q/4 कम हो गया, क्योंकि उसका जो q/4 है वो कहां चला गया बच्चे, बोलो, बी में, ए का जो q/4 है पार्ट है वो कहां चला गया, बी में। बी में। B में. बी वाले बी में। अगर ए से निकल के गया तो ए में कम हो गया होगा, कितना कम, q/4 कम, तो मैंने q -q/4 कर दिया। अच्छा, बी में कुछ बढ़ गया होगा, तो मैंने प्लस का कर दिया q/4, लेकिन बी का पहले ही चार्ज कैसा था, नेगेटिव। नेगेटिव लिखा मैंने। तो अब सोल्व करके आया 3q/4 ए पर और -3q/4 बी पर, तो नई चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, k तो सेम ही रहेगा, q तो दोनों की वैल्यू क्या है, 3q/4 का स्क्वायर, अपेन में कर देंगे क्या, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कैसे हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16. तो 9k² अपॉन में r², यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 16, तो k³ अपॉन में r² क्या होता है, f होल्ड, तो 9/16 ऑफ क्या लिख दूं, f होल्ड। तो जो नई फोर्स है वो 9/16 टाइम्स है किसके, पुरानी फोर्स। किसी को एक भी स्टेप में दिक्कत है तो मेरे से अभी के अभी पूछ सकता है, आराम से पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी जब मैं नए क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, सबके थम्स अप आ गए। जब मैं नए क्वेश्चन कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होगी जब यही क्वेश्चंस मैं दोबारा तुमसे पूछूं और फिर तुम नहीं कर पाओगे। अभी कितनी बार मर्जी पूछो, चलें आगे, चलो। Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा आप समझ के करना पड़ेगा, इसके बाद हम कुछ नया कंसेप्ट करेंगे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन और कर दो फटाफट, सोच के करना, लेकिन दिमाग जिसका खुला उसी का ही होगा सब क्वेश्चन। सर 2 मिनट का टाइम दो। 3 मिनट कर लो बच्चे, करो बस, है ना, 3 मिनट कर लो, आराम से करो, लेकिन करेंगे हम अपने आप सर, और सर क्या खाएंगे तब तक, पापड़। पापड़। सर डी। सर बी। सर डी। क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है बी, एक क्या आ रहा है डी। यस सर। सर मेरा डी है। सर मेरा डी फॉर देहरादून, माइको, एक का आ रहा है डी फॉर देहरादून, एक का आ रहा है बी फॉर बदलापुर। बी फॉर बॉम्बे, है ना। तो देखते हैं किसका आ रहा सर है, डी। अब दोनों मेरे को अप्रोच बता दे अपनी अपनी, तो हम आगे बढ़े।
सर दो स्फेरिकल कंडक्टर थे बी, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी। सर दोनों की रेडिया इक्वल, चार्ज भी इक्वल, तो मान लेता हूं दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है पॉजिटिव ही, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मान लो दोनों, मान सकते हो। क्यों नेगेटिव लिखूं, क्यों लिखूं, आसान बना सी आएगा। एक बार माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो सर माइक ऑफ करो। हाँ, ईच अदर विद फोर्स एफ, दोनों पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, दोनों पे फोर्स लग रहा होगा, अब कौन सा होगा रिपल्शन का, पहले तो उसका फॉर्मूला बता दो फटाफट। एफ ओल्ड के Q1 Q2 सीधा टू सेम तो है, Q square upon R Q1 square. square upon R square. स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब देखो माइक ऑफ। अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज ऑफ डी। अब एक नया बंदा लेके आ रहा हूं, न्यू नया बंदा आया, एन के नाम से आया। भाई क्या कह रहा है वो, अनचार्ज है, एन से न्यूट्रल भी होता है सर, अनचार्ज हो गया। ठीक है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी, बी के पास लेके आया, पहले इसको पास ले आया, कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो कौन सा फिनोमिना हो रहा होगा सर तीनों में से, कंडक्शन, फ्रिक्शन या इंडक्शन? Conduction. Conduction. कंडक्शन हो रही है सर, कंडक्शन हो रही है सर। किसके पास लेके आ रहा हूँ सर, बी के पास लेके आया हूँ। चलो ठीक है, तो सर बी पर पहले चार्ज क्या था, Negative. Yeah, positive. पॉजिटिव ही था, Positive. लेकिन क्या Yes, sir. कितना, क्यू था ना सर, क्यू है ना। Yes, sir. अब क्यू चार्ज sir. है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल के सामने रख दिया, कंडक्शन के पास कंडक्शन हो रहा है, तो सेम चार्ज आएगा या अपोजिट आएगा, पहले तो ये बताओ। सर Same charge. सेम Same आएगा। charge. और कितना आएगा न्यूट्रल के पास, Q. एवरेज। मतलब मैंने बताया था ना, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से सर कितना ट्रांसफर होगा, हमने बताया था तब तक ट्रांसफर हो जाएगा जब तक इसमें और इसमें चार्ज दोनों में क्या ना आ जाए, सेम। सेम। तो सर इनमें सेम कब आएगा, जब बी पर भी कितना हो और एन पर भी कितना हो। क्यू क्यू तो टोटल था, टोटल ही आ जाएगा, तो क्यू बाय टू Q by 2. ए ऑप्शन Q/2 और Q/2 है ना, यही होगा ना। क्योंकि अगर दोनों में तुमने सुनो, दोनों को अगर तुमने Q Q लिख दिया तो क्या हो जाएगा सर, पहले पूरी बॉडी पे चार्ज Q था, अब पूरी बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q 2Q। तो ये चार्ज कंजर्वेशन का लॉ रूल छोड़ नहीं देगा, ये तो अगेंस्ट हो गया ना चार्ज के कंजर्वेशन के। चार्ज तो क्या कहता था, पहले सिस्टम पे जितना चार्ज होगा सिस्टम में बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। यहाँ पर देखो पहले भी Q था और अब दोनों को ऐड करो अभी भी क्या आएगा, Q है। तो B और N को जब पास पास रखा तो दोनों में आधा आधा बट गया, तो Q/2 B का हो गया, Q/2 ही N का हो गया। तो अब B पर कितना चार्ज है सीधा बताऊं तो मैं, Q by 2. Q/2। अच्छा, अब इसी C को किसके साथ कांटेक्ट में लाया, देखो अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B अनचार्ज, B के साथ लाया, देन C के साथ। अब इसी अनचार्ज यानी N को, अब N पे कितना चार्ज हो गया पहले तो, पहले बताओ फटाफट। इसी N को किसके चार्ज लेके आया हूं मैं, C के पास। तो अब बताओ C के ऊपर कितना था पहले, क्यू तो अब बताओ दोनों को कितना हो जाएगा, सोच के बताना। 3Q/4. 3Q/4 समझ में आ रहा है क्या, यस माइक ऑफ करो तो फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगा 3Q। देखो कुछ भी नहीं होता, एवरेज कर देना है। जब इन दोनों इस पे Q था तो Q का हाफ कर दिया सीधा ही, Q/2। अब इस पे तो कितना है सर, Q है, इस पे कितना है, Q/2 है, तो इसका भी हाफ कर देंगे। एवरेज कैसे निकालते हो भाई, 3 और 5 का एवरेज निकालना है तो 3 + 5 / 2 तो यानी 4। ऐसे ही सर इन दोनों नंबर का एवरेज निकालना है, Q और Q/2 का, तो Q + Q/2 / 2। ऐसा ही करेंगे ना, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो Q + Q/2 क्या हो जाता है, 3Q/2 3Q/2 और एक 2 पहले से ही था, तो ये क्या हो जाएगा 3Q/4। यहां तक किसी को डाउट है तो फटाफट हैंड रेज कर लो। पहला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, डाउट होना स्वाभाविक है, पूछ सकते हो।
इसके बाद आएगा तो फिर हम मुश्किल से पढ़ाएंगे। फटाफट बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? अब नए चार्ज की वैल्यू c पर q/3q/4 हो जाएगी। कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। आंसर तो भी बताते हैं, देखते हैं आंसर। पहले मुझे ये बताओ 3q/4 पक्का सही है? थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ गया। हाँ निखिल आप बताओ क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? सर ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में कि जहाँ पे आपने बोला कि बी पे भी q/2 चार्ज आया, वो वाला और एन पे देखो q/2। हमने ये बोला कि जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाता हूं तो उसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है। और वो कब तक होता है? वो कब तक होता है चार्ज का ट्रांसफर बच्चे? वो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी पर सेम चार्ज ना आ जाए। दोनों बॉडी पर क्या ना आ जाए? सेम चार्ज ना आ जाए। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं, देखना इस वाले पे लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? चलो यहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखो अगर ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बच्चे बी, इस पर चार्ज है मान लो 3 यूनिट्स, इस पे चार्ज है 5 यूनिट्स। तो अब इन दोनों को कांटेक्ट में अगर रखता हूं मैं तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो वो कब तक होगा? जब तक इन दोनों पे चार्ज क्या ना हो जाए बच्चे? 4 बराबर सेम। तो इस पे सेम कब हो सकता है? दोनों पे कितना कितना हो जाए? 2/4। क्यों सर 4 ही क्यों? 5 क्यों नहीं? क्योंकि टोटल चार्ज सेम रहना चाहिए। टोटल चार्ज पहले भी कितना था? 3 + 5 कितना होता है? 8। अभी भी कितना है? 8। तो 8 जब इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा तो वो तो एक में 4 आएगा, दूसरे में भी 4 आएगा, राइट? यस सर। ये बात भी समझ नहीं आती तो ऐसा समझो कि दोनों का एवरेज ले लो। 3 है और 5 है, एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 4। अब मैं तुमसे पूछूं 4 है, एक में चार्ज 6 है। अब जिस बच्चे की प्रॉब्लम थी वही बच्चा बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। बताओ अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? इन दोनों को कांटेक्ट में रखा है तो मैंने, एक पे 4 है, एक पे 6 है। तो बताओ इस दोनों पे अब अलग अलग चार्ज कितना हो जाएगा कांटेक्ट करने के बाद? 6.5। 6 और 4 बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर दोनों पे? 6.5। 6.5। सोच के बताओ। देखो एक पर है 4 यूनिट, एक पर है 6 यूनिट, तो दोनों पे ट्रांसफर होगा चार्ज का। तो कब तक होगा? जब तक दोनों पे सेम चार्ज ये ना आ 4 जाए। है कि 7? ये 4 है, ये 6 है। सर 5 होगा तो। हाँ तो सर 5 आ जाएगा। सर मेरे को ये 5। 7 दिखाना इसलिए। कोई बात नहीं। तो दोनों पे 5 आ जाएगा। क्यों सर? दोनों का एवरेज देखा, 4 और 6 10, 5 और 10 को कब डिवाइड करना है? तो 5 और 5 ही होगा। और ऐसा नहीं आता तो सीधा कर दूंगा एवरेज से, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है? 10। अब ये लास्ट क्वेश्चन फिर से वही बच्चा बताएगा, है ना? मैं नाम नहीं देखा कि कौन पूछ रहा था। एक है मान लो 8 है, हाँ निखिल ठीक है। एक है 8 है, एक है 2। कॉन्टेक्ट होने के बाद बताना निखिल दोनों पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? सर 5 भी आएगा। 5 ही आएगा सर, क्योंकि अब समझ गए। देखो बोलने से, इंटरेक्ट करने से ऐसे समझ में आती है चीजें। तो 8 और 2 10 है सर, 10 का आधा हो जाता है 5 और 5 नक्की। अब इधर देखो सर, अब बताओगे ये चार्ज है Q, ये चार्ज है ही नहीं तो 0। अब बताओ दोनों पे कांटेक्ट होने के बाद कितना चार्ज आएगा? वही बोलेगा हाँ, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 करा, क्या आ रहा है? सर q/2। तो वो ऐसे आया था Q/2। दिख रहा है? सर आपकी स्क्रीन पर हो गई है। सॉरी बच्चे सॉरी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अब दिख रही है सबको? नो सर। दिख गई? यस यस सर। तो समझ में आया कि Q का Q/2 क्यों किया था? देखो ये B और N के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था सर, नेट चार्ज 0 था नेट। तो ये इस पे Q था, तो अब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों पे कितना कितना आ जाएगा? q/2 और Q/2। सबको समझ में आ रहा है अब ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। B पर तो चार्ज आ गया Q/2। अब इसी N को जो कि अब Q/2 चार्ज है, इसको C के पास ले आया और C पर तो चार्ज पहले कितना था? Q था। अब C और N को साथ साथ मिला दिया सर, तो अब बताओ एवरेज चार्ज कितना आएगा? 3q/4। 3q/4 सर। 3q/4। Q + Q/2 डिवाइडेड बाय 2।
2, दोनों चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो q प्लस q/2 होता है 3q/2, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 × 2 4, यानी 3q/4। 4। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो ठीक है, निखिल को भी आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, तो अब C पर कितना चार्ज हो गया बच्चे? 3q/4। तो B पर है q/2 और C पर कितना हो गया सर? 3q/4। 3q/4। अब फोर्स निकाल सकते हो क्या? नई फोर्स यस सर। फटाफट निकाल के बताओ। अब इसको मैं हटा देता हूँ एक सर सेकंड। डी ऑप्शन। कितना आ रहा है? डी ऑप्शन 3/8। चलो चेक कर लेंगे, कर लोगे क्या? सबका आ रहा है क्या? 3 × f/8 ये आ रहा है? यस सर। Check करो। यस सर। यस सर। इसका आंसर आ रहा है बच्चे 3f/8, बिल्कुल ठीक। किसी का कोई डाउट है तो पूछे मेरे से। कुछ नहीं करना है, एफ ओल्ड तो यही, माइक ऑफ करो। एफ न्यू क्या है? के की जगह तो के आ जाएगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना सर? नहीं हुआ सर। r² की जगह r² आ जाएगा, q² की जगह अब q1 और q2 लिखना पड़ेगा। सर q1 की तो वैल्यू क्या लिखूं? बोलो 2 q2 की वैल्यू क्या लिखूं? 3q/4। 3q/4। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4 2 8 आ जाएगा, k/8 r², और ऊपर क्या रह जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो सर 3 और 8 को बाहर लिख दो एक बार अच्छे से, तो 3/8 kq² में r²। अच्छा, kq² तो f किसकी वैल्यू थी? f यस। ओल्ड की। सो सर 3/8 ऑफ f ओल्ड आ जाएगा, राइट? यस सर। किसी को इश्यू है तो प्लीज बात करें मेरे से, क्योंकि अब दोबारा जब ये क्वेश्चन होंगे तो तुमने आंसर देना है। तो अभी जिसको डाउट है वो 100 बार भी पूछ लेगा तो बता देंगे, वरना थम्स अप दे दो फटाफट। चलो बढ़िया, चलें आगे। यस सर। यस सर। ये आंसर हो गया। अब आता है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म के लिए मैं इसलिए बोल रहा था कि हमें पता होना चाहिए था सर वेक्टर फॉर्म होती क्या है। अब बात आती है यूनिट वेक्टर वाली बात। सर यूनिट वेक्टर अब पूछा था हमने, सर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। फिर यूनिट वेक्टर यूज किस लिए होता था? डायरेक्शन देने की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज होता था सर, डायरेक्शन के लिए। हाँ डायरेक्शन। अब बाकी सर जब मैंने पूछा तुमसे कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होता है तो तुमने फटाफट हाँ बोला, लेकिन जब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर 1 मीटर होता है तुमने कुछ बोला ही नहीं, क्यों? चलो देखते हैं। अगर यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते थे? अगर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर को लिखो तो r कैप लिखता था ना ऐसे। यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, अब तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखता हूँ? s इंटू में r कैप लिख दूं, r कैप मतलब डायरेक्शन बता रहा है। सर पॉज होगी सर फिर से। यार ये क्या दिख रहा नहीं। वीडियो पोज क्यों हो रही है? चल पड़ा अब सर, आ ठीक गया। है ठीक है। चल गया देखो। सर बाद में आ सकती है फिर। अच्छा फिर कोई सर नेट अच्छा चल रहा है। से नहीं आ रही। अरे नहीं आई, एक सेकंड। देखते हैं, आज देखेंगे इसको। मेरे को इसी क्लास में दिक्कत आई है, वैसे तो पिछली क्लास तो सही लग गई। अब ठीक है, देखो समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। तो मैंने बोला, हाँ सर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस आर कैप। ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, राइट? किसी Yes, को sir. कोई डाउट? यस। यस। अब मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो तुम ऐसे लिखोगे ना 5 मीटर आर कैप। 5 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आर कैप उसकी क्या बता रहा है? डायरेक्शन। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है ना? तो मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो कोई इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ा? इसीलिए पहली बात तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हम उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 होता तो तुम कैसे लिखते? एस की जगह तो 5 मीटर लिखते, यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखते?
2, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? 10 में। तो फिर देखो ओरिजिनल तो तुम क्या मेजर कर रहे थे? 5 मीटर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करती मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू रही क्या मैग्नीट्यूड की? नो सर। नो सर वैल्यू चेंज होगी। अब ऐसे ही सर यूनिट वेक्टर का यूनिट लिखता हूं मैं, आर कैप की यूनिट भी लिख दो साथ में, क्या होती है? मीटर लिख दिया अगर, तो अब पूरा पढ़ना इसको, ये क्या हो गया? 5 मीटर स्क्वायर। 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 तो सर अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या मीटर स्क्वायर होती है? नो सर। फिर नो ये तो सर एरिया एरिया की की होती है। तो फिर इसीलिए यूनिट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सिर्फ 1, सिर्फ 1। क्या बोलेंगे? सिर्फ 1। 1। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? सिर्फ 1। अभी इसमें एक और एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और इसको कहाँ यूज करते हैं? फॉर द डायरेक्शन। सर अब डायरेक्ट। ध्यान रखना, एक ट्रिक भी बता देंगे लास्ट में कि वेक्टर फॉर्म किसी भी चीज के निकालने के लिए क्या तरीका यूज होता है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा करेंगे काम अपना। तो सर अब यहां पर है, देखो ये एक वेक्टर लिया मैंने, दिख रहा है इसमें ये नो सर। ये अब दिख रहा है? सर। ये पॉइंट दिख रहा है रेड? नो सर। नो सर दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहे। क्या बात हो गई आज तुम्हें? मेरे को ही नहीं, मेरे को शो हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो रहा है? अब दिख रहा है? नो सर। अच्छा, ये जो लिख रहा हूँ, यस सर। चलो अब ठीक, दिख गया। ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, जो भी हम वेक्टर लेते हैं पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। मतलब जो पोजीशन बताएगा। तो सर अगर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और Q2, क्या चार्ज है? Q1 और Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है वो होती है F Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। सबको पता। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो फोर्स की डायरेक्शन ध्यान से देखना, ये Q1 है, ये Q2 है, तो अगर ये रिपल्शन होगी तो Q1 इसको कहाँ फेंकेगा? अपने अपने से अपोजिट, इस साइड। यस। यस सर। यस सर। अगर मैं बात, अब ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं Q1 Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो कैसे पता लगेगा कौन सी साइड लगा रहा है? तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, Q1 Q2 पर लगा रहा है ना, तो इसको लिखता हूं F/2 ड्यू टू 1। तो Q2 पर Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब Q1 लगा रहा है ना, तो मूव कौन करेगा? Q2। कौन मूव करेगा? Q2। तो Q1 Q2 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 दूर जाएगा या पास आएगा Q1 के? दूर जाएगा। दोनों में रिपल्शन हो रही है ना, सेम चार्ज है, तो Q2 दूर जाएगा, तो इसलिए ये वाला साइन लगाया ना मैंने, राइट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड दिखा देता तो मतलब Yes, Q1 sir. पे क्या जा रहा है? अट्रैक्शन। रिपल्शन हो रही है। अब दूसरी बात, अब मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, अब बात करूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू कलर टू नहीं दिख रहा सर। 2। सर ये अच्छे से नहीं दिख रहा ब्लू। सर ये कलर नहीं दिख रहा अच्छे से। एक सेकेंड रुको, सबसे डार्क कलर तो यही था हमारे पास, ये दिखेगा? ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। तो अब बात करूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2 तो अब किसके ऊपर बात कर रहा हूं? Q1 पे। किसकी वजह से? टू की वजह से। 2 से। की वजह से। कौन मूव करेगा? आप कौन मूव करेगा? Q1 मूव करेगा। Q1 मूव करेगा। मूव करेगा लेफ्ट साइड या राइट साइड? फटाफट बताओ। लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड। लेफ्ट। रिपल्शन हो गया ना सर, तो फॉर्मूला देखो, जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वही फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा, तो फॉर्मूला तो क्या रहेगा? सेम। सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उनकी की? चेंज। चेंज। समझ में आ रहा है क्या? ये F21 F12 पढ़ लोगे अब अच्छे से, क्या है समझ जाओगे। ठीक है, अब मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में बदलता हूं, तो तुम्हें पता है अब या तो फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है या फोर्स राइट साइड लग रही है, किसी भी एक फोर्स को पकड़ लो, लग तो इसी एक्सिस के अलोंग रही है ना, एक्स एक्सिस पे है ना, इसी एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस है? जहां पर क्या पड़े हैं? कौन है? चार्ज पड़े हैं सर। चार्ज, अगर चार्ज ऐसे रखे होते सर तो भी
या फोर्स इस डायरेक्शन में लगती या फोर्स इस डायरेक्शन में लगती, लेकिन ये भी कौन सी एक्सिस है जहां पर कौन पड़ा है? चार्ज। अगर चार्ज ऐसे पड़े होते तो फोर्स या तो सर नीचे की तरफ लगती या फोर्स ऊपर की तरफ लगती, लेकिन कहां पर ही लगती? जहां पर चार्ज पड़े हैं, है ना? ऐसा ही है ना? यस सर। मतलब Yes, चार्ज sir. हमेशा कहाँ, मतलब फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी? उस जहाँ पर लाइन पर, वो लाइन जहां पर कौन पड़े हैं सर? चार्ज। फिर नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जब ऐसे दो चार्जेस पड़े हैं सर, नेट चार्ज की बात, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, 3 और 4 फोर्स चार्ज लगे हैं, लेकिन कौन से कहाँ लगेगी सर? द लाइन, ये लाइन कौन सी है? दो चार्जेस को जोड़ रही है, तो वो चार्ज लाइन फोर्स हमेशा कहाँ लग रही है? दो चार्जेस के बीच में, जो उस लाइन के लोग जो उन दो चार्जेस को क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो द फोर्स बिटवीन देम इज विल ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, चार्ज। उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब ध्यान से देखते हैं इस चीज को। अब जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया सर। अब एक बात ध्यान से कान खोल के सुनेंगे सर और एंड तक बने रहेंगे सर। क्या टाइम हो गया, कोई मुझे बताएगा? मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया। सर 8:10 चलो हमारे पास 5 मिनट पड़े, हम कोशिश करते हैं इसको निपटा दें। सर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, सर ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अभी अभी आपने बताया सर फोर्स कहाँ लगेगी? बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू टू चार्जेस। सर अगर इनके बीच में डिस्टेंस R है, पूरी एक्सिस को R वाली एक्सिस बोल रहा हूं, तो R कैप लिख सकता हूँ फोर्स की डायरेक्शन को? यस सर। R कैप, और इसको भी क्या लिख दिया सर? R कैप। अब ये पार्ट क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और ये पार्ट क्या बता रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्ट। डन। यस सर। एक तो ये तरीका है वेक्टर फॉर्म लिखने का, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। तो अभी किसी भी एक फोर्स को पकड़ लो, मान लो इसको पकड़ लिया, हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा जरूर। क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि जो F21 पे लगा रहा है और F12 पे लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? लेकिन अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, बाद में बताऊंगा क्यों। तो आर कैप और आर कैप आ रहा है सर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड की बात करो तो डायरेक्शन भी साथ में आएगी, आर डैश कैप लिख दो इसको, ठीक है? ये डायरेक्शन आर कैप में ही इंक्लूड हो जाएगी। जब मैं आर कैप में वैल्यू पुट करूंगा ना तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरी एक बात बताओ सर, आर डैश की वैल्यू है, आर कैप है। अब आर कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? यस सर। और वेक्टर के पास Yes, sir. मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। अगर फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, तो जिसको मैग्नीट्यूड को तो हमेशा ऐसे लिखो ना, मॉडुलस। ये यस सर। मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए अभी अभी यूज किया हमने, एफ कैप लिख दो इसको। यस सर। अभी के लिए एफ कैप लिख रहा हूँ, वैसे इसको आर कैप ही बोलता हूँ मैं। और भी अच्छा एग्जांपल लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। इसको ऐसे लिखो, बहुत बेसिक वाला एग्जांपल को पकड़ो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे वरना। सर अगर मेरे डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ आर से, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आर। ये वेक्टर है, इसके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में इसकी क्या होगी सर? डायरेक्शन। तो ये उसका आर कैप, इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। सर ये पूरा वेक्टर है, वेक्टर हैव 2 कंपोनेंट्स, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक इसकी क्या है? आर कैप की वैल्यू क्या आएगी? आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, आर वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड लिख देंगे क्या? ये आर कैप की वैल्यू यही आएगी क्या? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? बस अब इसमें भी आर कैप है, तो इस आर कैप की वैल्यू कैसे लिखोगे तुम खुद बताओ? F12 R square अपॉन। ऐसे लिखूंगा क्या? आर कैप की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो बस आर कैप की जगह ये पुट कर दो। के सही है, Q1 सही है, Q2 सही है, आर स्क्वायर सही है। आर वेक्टर की यहाँ पर क्या लिख दूं? आर वेक्टर
अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। सर आर स्क्वायर भी तो मैग्नीट्यूड ही है, और एक आर और आ गया तो क्या बन गया नीचे, आर क्यूब। तो के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब। क्यूब। ये हो गई हमारी क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या हो गई, वेक्टर। वेक्टर फॉर्म ऑफ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो के Q1 Q2 अपॉन में आर का क्यूब, और साथ में क्या लिख दिया, आर वेक्टर। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, साथ में इसकी डायरेक्शन भी। समझ में आ रहा है, फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये आर क्या होता है बच्चे, ये वेक्टर होता है। अब आर होता क्या था एक्चुअल में, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पर तो तुम लोग सब कुछ सेम दिख रहा होगा, बस आर की वैल्यू चेंज दिख रही होगी। देखो आर कैप की जगह आर कैप है, आर क्यूब की जगह आर क्यूब है, यहाँ भी दिख रहा है। यस सर। ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया ना अभी अभी जस्ट। यस सर। ये है ना, कोई दिक्कत। बस अब इसकी जगह हमने आर की जगह क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। ये लिखा है ना, आर की जगह क्या लिखा हुआ है, R2 माइनस R1 का वेक्टर। ये कैसे लिखा है, ये तुम सोच के आओगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट जिसको नहीं पता वो सोच के आएगा, आंसर हमारा खत्म हो गया। वैसे तुम ये लिख दोगे ना तो ये भी आंसर सही है। अब इसकी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तुम्हारा काम है। आते ही 1 सेकंड लगेगा मेरे को बताते हुए, लेकिन तुम अगर पढ़ के आओगे तो तुम वेक्टर्स खोल के आओगे दिमाग में, तभी मैं दे रहा हूँ ये लास्ट वाला ऑप्शन। करके आएंगे सब। यस सर। जहाँ तक कोई डाउट है वो पूछे पहले मेरे से, सर ये आर क्यूब कैसे आया, ये आर वेक्टर कैसे आया। जिसको यहाँ तक कोई डाउट है वो पूछ सकता है। सर एक बार जो काम दिया दोबारा बताना। क्या काम जो दिया, काम सिर्फ ये दिया बच्चे, यहाँ पर हमने आर की जगह क्या लिख रहा हुआ है, R2 माइनस R1 लिखा हुआ है ना, देखो ये देखो। यस सर। ये कैसे आया सर, और उसी फाइनल से इनटू इनिशियल पोजीशन से। हाँ बिल्कुल वहीं से आया। अब ये वेक्टर का फॉर्म एक बार ये डायग्राम देख लो कैसे पड़ा है। मैंने देखा Q1 पड़ा है और Q2 पड़ा है ना, तो मैंने Q1 और Q2 की पोजीशन भी तो बतानी है ना, Q1 कहाँ पड़ा है, Q2 कहाँ पड़ा है, ये भी तो बताऊंगा। तो सारी पोजीशन ओरिजिन से लेता हूँ। तो मैंने एक ओरिजिन सेट किया, इस ओरिजिन से ये लाल डॉट ये दिख रही है, ये पर्पल डॉट अभी अभी लगाई है जो। यस सर। सर Yes, इससे सर Q1 जो मेरी दूरी है ओरिजिन से, Q1 कितनी दूरी पर है, R1। और Q2 कितनी दूरी पर है सर, R2। 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 और Q1 और Q2 के जो बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो इस R की फॉर्म में तो हमारा आंसर आ गया। अब इसी R को मेरे को किसकी फॉर्म में, ये R तो अब किसकी फॉर्म में बता रहा है, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है। लेकिन अभी इसी वेक्टर फॉर्म को मेरे को कन्वर्ट करना है, कहां से बताना है, डिस्टेंस कहां से आ जाए मेरा, ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूर है ये सब। तो मेरे को बस R की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, R1 एंड R2। तो वही फॉर्मूला ये आया, R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जो कि कुछ नहीं होता, वेक्टर के एडिशन से आता है। वेक्टर का एडिशन समझते हो ना, 2 वेक्टर्स हैं, यस सर। एक वेक्टर, 2 वेक्टर और तीसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कैसे निकालते हैं, है ना, दोनों को ऐड करके। याद आया? यस सर। यस वही सर। है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा पढ़ के आओ ताकि ब्रश अप हो जाएगा दिमाग में कि कैसे किया, क्योंकि अभी ताजा ताजा ही करी है 11th, है ना। तो अगर एक बार यहां से पढ़ लोगे तो कूलम ला इन वेक्टर फॉर्म ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के बाद जितने भी वेक्टर सारी चीजें आएंगी सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, एक ऐसी ट्रिक मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये चीज पकड़नी बहुत जरूरी है। आज पढ़ के आएंगे क्या सब? यस यस। अब मुझे बताओ, किसी को अभी तक जो हमने काम दिया उसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे F21 लिया तो हमने R2 माइनस R1 ले लिया, अगर F12 होता तो हम R1 माइनस R2 लेते। यही तो देख के आना तुमने, यहीं से पता लगेगा। और बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, तभी तो आगे नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है।
बताएंगे इसको, ठीक है। यही बात कल करने वाले हैं हम। पहले तो 5 मिनट में इसी चीज के ऊपर डिस्कस होएगा, और बिल्कुल होगा जहां वो R2 माइनस R1 है ना, उसकी जगह क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। और लेकिन वो कैसे होगा वो समझ में आएगा कल, ठीक है। कैसे करेंगे तो हमने वेक्टर्स का पढ़ा हुआ है ना, वेक्टर अगर इस लाइन में है तो R हो जाता है, अगर उल्टा कर दूं तो कैसा हो जाएगा उसका माइनस माइनस, माइनस है। डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। वैसा ही कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। डन। यस सर। यस सर। अगर जिसको थोड़ा बहुत पता है वेक्टर के बारे में, मैं उसको अभी भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जिसने जाना है जाए, अब आगे नहीं होगा कुछ बच्चे, और जिसको प्रॉब्लम है वो रुक जाए 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पर Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रही है कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट। इस डायरेक्शन में लग रही है ना, इस डायरेक्शन में Q2 पर जो राइट फोर्स साइड लग रही है। है ना, राइट साइड। लेकिन जब मैं Q1 की ऊपर फोर्स की बात करूंगा वो कौन सी साइड लगेगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अभी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन बाद में जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। ये वाली हो जाएगी। जब मैं Q1 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगा आगे। तो वही माइनस फिर फोर्स में दिखता है हमें, तो हम बोल देते हैं जो फोर्स फर्स्ट ने लगाई है वो फोर्स सेकंड के बिल्कुल कैसी है, अपोजिट। अपोजिट है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे अच्छे से, लेकिन तुम वेक्टर्स का पढ़ के आओगे, मुझे समझ में आ रहा है यस यस सर। ये कैसे Yes, निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नेट पे जाके ऐसे सर्च कर देना, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख देना, कैसे लगता है, बस पोजीशन वेक्टर सर्च करके आना और यूनिट वेक्टर पढ़ के आना, अच्छे से आंसर आ जाए। और अभी तक जो दिक्कत है वो रुक जाए, जिसको थोड़ी सी भी, वो बाकी जा सकते हैं। सर एक और बात पूछनी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ऐसा क्यों होता है कि जब रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है वो 180 डिग्री से ही होता है, तो एंगल चेंज क्यों नहीं होता कोई भी? एंगल कैसे, किसके बीच में एंगल, मतलब जैसे जो चार्ज है वो रेपेल कर रहे हैं मान लो, तो वो 180 डिग्री के एंगल से ही रेपेल होते हैं, वो 90 डिग्री से क्यों नहीं होते? दो चार्जेस हैं जो है ना 90 डिग्री से, जब हम बात करें ना, तुम नेट फोर्स की बात करोगे तो वो चेंज हो जाएगी बिल्कुल, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लगती है। लेकिन अगर तुम दो चार्ज की बात करोगे, या तो वो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, 180 तुम बोल रहे हो जैसे, है ना, ऐसे ही पूछना चाह रहे हो ना। अगर Yes, दो sir. चार्ज जुड़े हैं तो वो ऐसे ही क्यों जाते हैं, ऐसे क्यों नहीं चले जाते, ऐसे क्यों नहीं चले जाते, ऐसे क्यों नहीं चले जाते, है ना, सर क्योंकि ये स्टेप बताओ ना पहले। हाँ जी। सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है सर। हमने देखा था ना आर और आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। सेंटर्स ऑफ चार्ज। जो अगर अट्रैक्ट होगा तो भी वो सेंटर के अलोंग लग रही होगी। एक अगर चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अपने सेंटर के अलोंग खींच रहा होगा उसको। तो जब सेंटर के अलोंग खींच रहा होगा तो इसी साइड खींचेगा, ऊपर थोड़ी खींचेगा, अपने उसका सेंटर जो हाँ है वहीं खींचेगा ना। देखो भाई, अगर Yes, sir. ये है दिख रहा है और एक ये है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अगर खींचेगा तो कहाँ खींचेगा, अपनी सेंट्रल लाइन की तरफ, इस तरफ। और पॉजिटिव भी अगर खींचेगा तो अपनी सेंट्रल लाइन की तरफ खींचेगा, इस तरफ। इसकी सेंटर यहाँ थोड़ी है कि इसको यहाँ खींच लेगा, राइट। Yes, sir. हाँ, तो ये सेंट्रल फोर्स है इसलिए। हंस क्यों रहे हो केशव? सर गलत भेज दिया था, अच्छा अच्छा ठीक है, तालियां वाला भेज दिया था। कोई बात। अच्छा कोई और कुछ पूछ रहा था, फोर्स। सर चार्ज अपोजिट हो तो फोर्स क्या होगी, मतलब चार्ज अपोजिट हो तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी जो सेम चार्ज में होती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल कर रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगी लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसलिए तो हम कूलम की वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, उस केस में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन जो आर कैप हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब और आर वेक्टर, तो ये वेक्टर वाली क्वांटिटी वहां पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर चार्जेस और डिस्टेंस सेम हैं तो। डन। यस सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. आज के लिए करते हैं ऑफ, बाकी बातें करेंगे कल, है ना क्लास। Bye, sir. यस बाय बाय। Bye bye, sir. पढ़ के आना वेक्टर। Bye bye. बाय बाय। Sir, only position. क्या कह रहे हो? Sir, only position vector ही पढ़ना है।
पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसी का जो अभी हमने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म किया ना, सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फोर्स इन क्या है, वेक्टर फॉर्म वेक्टर करोगे तो ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक साथ 2 चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ ग्रेविटेशन पढ़ते रहोगे तो। कर लोगे अब? यस सर। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल सेम मिलेगा, बस चार्ज की जगह क्या लिख देगा वहां, मास। जी एंड मास मास। और के की जगह क्या लिखेगा, जी। जी ग्रेविटेशन हाँ कांस्टेंट। चलो ठीक है बच्चे, ओके। हाँ अभी अभी करेंगे ना बच्चे, हम साथ ही करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, सारे मिलके करेंगे 11th का जेई का कंप्लीट। जैसे अब हम ग्रेविटेशन करेंगे थोड़ा साथ साथ, वैसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो भी हम साथ साथ करेंगे।